आरएसएस के 100वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर जब मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था तो वहाँ मोहन भागवत की उपस्थिति में प्रसिद्ध सिने अभिनेता सलमान खान को भी कार्यक्रम में शिरकत करते देखा गया। और न सिर्फ उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत किया बल्कि बड़ी गौर से मोहन भागवत की बातें भी सुनी। वंदे मातरम गान के अवसर पर खड़े होकर पूरा सम्मान भी दिया और मोहन भागवत ने भी बातों ही बातों में सलमान खान की चर्चा की। इसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया। चर्चा इस बात को लेकर होने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई के खतरे से बचने के लिए आखिरकार सलमान खान ने शरण की शरणागत हासिल कर ली है ताकि लॉरेंस बिश्नोई उस पर हमला न कर दे। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के रिश्ते किस हद तक खतरनाक हैं इसे हर कोई जानता है, लेकिन उस भय से ही बचने के लिए सलमान खान आरएसएस की शरणागत हुए। इस बात की सत्यता की पुष्टि खबर तक नहीं करता है और न ही इस बात से इनकार करता है, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो इस तरफ इशारा तो जरूर करती हैं। काले हिरन के शिकार के मामले की बात कहकर लॉरेंस बिश्नोई कई बार अभिनेता सलमान खान की हत्या करने की बात कह चुका है। भले ही इसकी आड़ में कोई और बातें रहें, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वह ऐसा कहता आ रहा है और न सिर्फ कहता आ रहा है बल्कि उसके कई प्रयास भी सामने आए हैं जो भले ही निष्फल हो गए हैं। इसमें लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ माने जाने वाला सागा भी जब गिरफ्तार हुआ था तब उस वक्त वह सलमान खान की हत्या का षड्यंत्र ही रच रहा था। सलमान खान के गुर्गे ने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई थी और अगली बार निशाना दीवाल नहीं सलमान खान होने की बात कही थी। फिर सलमान खान और उसके पिता के नाम धमकी भरे पत्र दिए गए थे। सलमान के खासम खास माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, उसकी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने हत्या कर दी थी और उसके बाद कई दिनों तक भय की वजह से सलमान खान ने अपना शो तक पर जाना बंद कर दिया था। बिग बॉस के कार्यक्रम बंद हुए थे और जब पूरी सुरक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त की गई थी महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा और सलमान खान के निजी स्तर पर, उसके बाद ही उन्होंने निकलना शुरू किया था। लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा था और लॉरेंस ग्रुप किस तरह से खतरनाक है इसका हालिया उदाहरण देखा जा सकता है कि रोहित शेट्टी के मकान पर भी उसने उसी अंदाज में गोलियां चला दी जिस अंदाज में सलमान खान के घर पर चलाई थी और फिर वैसी ही धमकियां दोहरा दी। तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है और आरएसएस भी जिस प्रकार से काफ़ी विस्तृत हो चुका है उसका जो प्रभाव इन दिनों देखने में आ रहा है वह भी काफ़ी बढ़ चढ़कर है और उससे सलमान खान को सुरक्षा मिलता हुआ नजर आया हो और वह तब संघ की शरणागत हुए हो। और इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता ने भी कुछ तंज कसे हैं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इन बातों पर कि सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए तो वहाँ क्या क्या हुआ और किन किन की क्या प्रतिक्रिया रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत संगठन के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत मुंबई में विशेष संवाद किया। इस संवाद में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। वहीं बॉलीवुड स्टार भी इस संवाद में शिरकत करते नजर आए।
सलमान खान, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, विक्की कौशल जैसे अभिनेता भी इसमें शामिल हुए। संघ प्रमुख ने संघ की कार्यप्रणाली, भविष्य की दिशा और सामाजिक समरसता पर खुलकर अपनी बात रखी। एक्टर सलमान खान शनिवार को मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, जिसमें भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि संघ किसी का विरोध किए बिना देश के लिए काम करता है, राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित करता है और सत्ता की लालसा किए बिना कार्य करता है। इसके लिए उन्होंने छात्रों के फैशन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि छात्र बिना किसी तर्क के फैशन को फॉलो करते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि समाज फैशन से चलता है। सिनेमा में सलमान खान क्या पहनते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी वैसा ही पहनते हैं। सलमान के फैशन को क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे उनके पास कोई तर्क नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। इसी मुद्दे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे सामाजिक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने संघ की मंशा पर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने सलमान खान को आमंत्रित किए जाने को लेकर सीधे मोहन भागवत से सवाल पूछते हुए कहा, क्या केवल एक बड़े और लोकप्रिय अभिनेता होने की वजह से सलमान खान को कार्यक्रम में बुलाया गया, या फिर यह संकेत है कि संघ अब अन्य मुसलमानों के लिए भी अपने दरवाजे खोल रहा है। राउत ने यह भी कहा कि उन्हें भी संघ के कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था, लेकिन अन्य कार्यक्रम की वजह से वे शामिल नहीं हो सके। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि सलमान खान को कार्यक्रम में बुलाना क्या सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए था, या यह दिखाने के लिए कि एक बड़ा बॉलीवुड स्टार भी संघ के मंच पर आया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के विवाद पर बड़ा दावा किया। बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा कि इसमें दोनों आदमियों का काम हो रहा है। सलमान खान की टीआरपी बढ़ रही है और लॉरेंस बिश्नोई की भी टीआरपी बढ़ रही है, कहीं ये दोनों मिली मार तो नहीं। इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम को लेकर भी बड़ी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर संघ उन्हें पद से हटाने के लिए कहेगा तो वह इस्तीफा दे देंगे। मोहन भागवत ने कहा कि संगठन ने ही उनकी उम्र के बावजूद काम जारी रखने के लिए कहा। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस प्रमुख के पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता, क्षेत्रीय और मंडल प्रमुख ही संघ की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद किसी को कोई पद धारण किए बिना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने 75 वर्ष पूरे कर लिए और मैंने आरएसएस को इसकी सूचना भी दे दी थी, लेकिन संगठन ने मुझसे काम जारी रखने के लिए कहा। जब भी आरएसएस मुझसे पद छोड़ने को कहेगा मैं पद छोड़ दूंगा, लेकिन काम से सेवानिवृत्ति कभी नहीं होगी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि परिस्थितियां सहायक प्रतिकूल हो सकती हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हमें समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती भ्रम बना रहता है। मोहन भागवत ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि संगठन अपने स्वयंसेवकों के खून के आखिरी कतरे तक काम निकलवाता है, और उन्होंने दावा किया कि आरएसएस के इतिहास में अब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आई जब किसी की सेवानिवृत्ति करनी पड़ी हो। उन्होंने कहा कि संघ का काम संस्कारों को बढ़ावा देना है, न कि चुनाव करना। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रचार प्रसार में पिछड़ गए हैं। अत्यधिक प्रचार से प्रसिद्धि तो मिलती है, लेकिन फिर अहंकार भी आ जाता है। इससे बचाव करना जरूरी है। प्रचार बारिश की तरह होना चाहिए, यानी समय और मात्रा दोनों में उचित तालमेल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस जनसंपर्क अभियान चला रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस के कामकाज में अंग्रेजी कभी भी संचार का माध्यम नहीं होगी, क्योंकि यह भारतीय भाषा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों के साथ काम करना चाहते हैं। जहाँ भी अंग्रेजी आवश्यक होगी हम इसका उपयोग करेंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूल रूप से हम भारतीय भाषा हिंदी पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहेंगे।